और चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग जो है सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे एंड देन उसमें कंसेप्ट क्या यूज हुआ उसको समझेंगे। ठीक है, हम ज्यादा लॉन्गेस्ट पे फोकस नहीं करें क्योंकि हम लोग जो है फाइनल एग्जाम के लिए एक बार रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहे कि अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days in a school. ठीक है, the number of tickets sold at the counter on the first, second and third and final day was respectively 10, 94, 18, 12, 20, 50, 27, 51. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. कहने का मतलब समझिए दोस्त, क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है क्वेश्चन कि एक स्कूल में जो होता है बुक का क्या हुआ, एग्जीबिशन हुआ। कहने का मतलब सिंपल भाषा में मैं कहूं तो स्कूल में जो होता है नहीं होता है, एक दुनिया में जितना भी किताबें हैं उसको क्या होता है, उसका मेला लगता है, मैंने बुक मेला मतलब किताबों की मेला लगता है। तो उसकी एंट्री फीस लगने लगा कि भाई आप लोग दुनिया का सारे किताब देखना चाहते हो तो कुछ रुपया देना पड़ेगा क्योंकि ये सारे बुक लाने में खर्च लगती है, सारी चीज पंडाल क्या क्या जो डेकोरेशन में खर्च लगती है। तो पहले दिन बच्चा बोला कि ठीक है चलते देखते हैं कैसा है। तो पहले दिन जब बच्चा गया ना तो 1094 जो होता है टिकट होता है सेल हो गया। अब कितना के भी टिकट होगा वो अलग की बात है, लेकिन 1094 टिकट होता है वह मतलब इतना लोग तो गया, इतना टिकट भी गया उतना तो लोग तो गया होगा। ठीक है, मतलब 1094 आदमी पहले दिन गया, मतलब इतना टिकट फर्स्ट डे सेल हो गया। सेकेंड डे जो होता है लोगों के अंदर उत्साह ज्यादा थी, भाई अच्छा है तो लोग दूसरे कहने लगा। तो दूसरे दिन 1812 टिकट्स बेचा गया। ठीक है, तीसरे दिन और ज्यादा लोग पहुंच गए जो कि इतना हो गया। और लास्ट डे जो था चौथे दिन जो फाइनल डे था उस दिन अब सब कुछ समझता था भाई अब इसके बाद तो बंद हो जाएगा, अब तो बुक मेला खत्म हो जाएगा, जो बुक एग्जीबिशन होता है वो खत्म हो जाएंगे। तो उस दिन टोटल जो था 2751 टिकट ही बेच पाया, इतना बेच गया। ठीक है, तो बात है कि बताना है कि टोटल जो है 4 दिनों के अंदर जो होता है टोटल कितने टिकट बेचे। इसका मतलब कुछ और नहीं करना, सबको ऐड करना। फर्स्ट में ऐड करना मतलब 1094 को, उसके बाद 1812 को, उसके बाद 2050 को और 2751 को, इस सब को ऐड कर देना। चलिए ऐड करिए तो कितना आ रहा है, तो देखिए 1094 प्लस 18, 12 प्लस 20, 50 प्लस 27, 51, ये टोटल जो है आपका कितना बिक गया 7707। मतलब टोटल जो है 7760 टिकट बिक गया 4 दिनों में। जो भी बुक एग्जीबिशन, जो किताबों की जो मेला लगा था, जो बुक एग्जीबिशन हुआ था उसमें 4 दिन में इतना टिकट बिक गया। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज so far scored 6980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? देखो क्या होता है, एक शेखर नाम का कोई बंदा है जो कि महान क्रिकेटर है, जैसे शिखर धवन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब अपने समझने के लिए। तो एक शेखर नाम का बहुत फेमस क्रिकेटर है और उनकी इच्छा होती है कि भाई हमको जो है अपने कैरियर में जो होता है 10,000 रन बनाना है, लेकिन अभी तक जो है उन्होंने 6,980 रन होता है बना दिए। तो उनकी इच्छा पूरा करने के लिए, जो भी उनका लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए जो है उन्हें अभी भी कितना रन चाहिए। तो इसका मतलब उनकी इच्छा है भाई 10,000 रन मारने के लिए, लेकिन अभी तक उन्होंने 6,980 रन जो था ठोक दिया है। तो बाकी कितना रन, इसका मतलब 10,000 में से हम 6,980 को घटा देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि अभी जो शेखर साहब को कितना रन की रिक्वायरमेंट है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो यहां देखिए इसका मतलब हुआ 10,000 में से सेकेंड जो है 10,000 में से आप 600, 8,
9 देन 6, इसको सब्ट्रैक्ट करें। देखिए ये हम उम्मीद करते हैं, मुझे ये विश्वास है कि आप लोगों को एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं कि ज्यादा फोकस हमारा जो है कंसेप्ट पे है, ताकि आपके फाइनल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो अब 10 कितना 0 है, 3 0 है, ठीक है, 4 0, ठीक है। उसमें से जो 6 9 8 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो अभी भी जो है उनको जो है कितना रन बनाना है, 3020 रन। अभी भी जो है शेखर जी को 3020 रन मार देंगे, तब जाके उनका जो भी सपना है वो पूरा हो जाएगा, 10,000 का जो सपना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन समझिए सेकंड नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 पे, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करा, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? देखो भाई, समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इलेक्शन में जो होता है दो बंदे खड़े होते हैं, ठीक है। तो जो बंदा जीतता है, जो बंदा जो होता है विजय की पताका फहराता है, उसने जो है 5,77,500 वोट लेता है। वहीं जो उनके विरोधी है, जिनको हार का सामना करना पड़ा, उन्होंने जो है 3,48,700 वोट मिला उनको, ठीक है। हार तो हुआ लेकिन भाई वोट मिला, उनके फेवर में भी लोग थे। तो कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए जिस बंदे ने जीत हासिल किया है, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी जो है, जो राइवल है, उनसे कितना ज्यादा वोट से उन्होंने जीता है, कितना ज्यादा वोट से जीता है। इसका मतलब जो है, जो बंदा जीता है, जो उनको वोट मिला है, और जो बंदे हारे और उनको जो वोट मिला है, तो जीते हुए वोट में से, जीते वाले बंदे के वोट में से अगर हारे हुए बंदे के वोट को सब्ट्रैक्ट कर दे, घटा दे, तो क्या हमें मालूम चल जाएगा जो डिफरेंस होगा वही तो मार्जिन होगी, उतना ज्यादा वोट से वो जीते। अगर उतना वोट मिल जाता तो भाई मैच जो वह क्या हो जाता है कि ड्रॉ हो जाता, कोई नहीं जीतता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो बंदा जीता है, मतलब जो जीते हुए बंदे को कितना वोट मिला है, 5,77,500 वोट मिला है। हारे हुए बंदे को मिला है 3,48,700 वोट मिला है। अगर इसमें से हम घटाते हैं तो हमें जो होता है अच्छे से मालूम चले, देखिए 577,500 माइनस 348,700, इसका मतलब हुआ, देखिए 0,08822, मतलब जो है जिस बंदे ने हार का सामना किया उनके फेवर में बहुत कम लोग थे, मतलब 2,28,800 लोग जो है ना उनके फेवर में नहीं थे, और इतना जो है उनके फेवर में थे, इसलिए उनकी जीत हो गया। चलिए 3 नंबर हो गया। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहां देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, समझिएगा। देखिए कह रहा है कि कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of June and books worth itna in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and why? How much? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिए। क्वेश्चन कर रहा है कि कृति नाम की कोई बंदी है और उसने जो है किताब का दुकान खोल लिया है। तो उसने जून का महीना में जो था, जून के फर्स्ट वीक में ही उन्होंने जो है 2,85,891 रुपया किताब बेच दिया। और सेकेंड वीक में जो है वो ज्यादा उसका क्रॉस कर गया। सेकेंड वीक में 4,07,68 रुपये का जो है उसने किताब बेच दिया। फर्स्ट वीक में थोड़ा कम बेचा, सेकेंड वीक में ज्यादा बेच दिया। तो कह रहा है बताइए कि दोनों वीक मिलाकर जो है वह कृति जो बुक स्टोर जो है ना, उन्होंने कितना किताब
बेचा, दोनों वीक मिला के। उसके बाद कह रहा है कि बताइए किस वीक में जो है कृति बुक स्टोर ने ज्यादा बुक बेचा और वो भी कितना। तो इसका मतलब है भाई देखो, ये डेटा को और इस डेटा को थोड़ा कंपेयर कीजिए। देखिए ये लिखा है दोनों के करस्पॉन्डिंग हाईएस्ट प्लेस पे जो डिजिट है वो एक 2 है, एक 4 है। तो हम सभी जानते हैं भाई कि 4 जो होता है वो ग्रेटर होता है 2 से। इसका मतलब जो है कृति जो है सेकेंड वीक में जो होता है ज्यादा बुक बेची। और वो कितना ज्यादा बुक बेची उसके लिए हम क्या करें, जो ज्यादा वाला वैल्यू है उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे तो अपन को मालूम चल जाएगा कृति जो है वह सेकेंड वीक में कितना ज्यादा बुक बेची। और हमसे पूछा दोनों बुक मिला कितना बुक बेचा, कितना रुपए का बुक बेचा, तो वह निकालता है। तो पहला जो है देखिए फर्स्ट में जो है हमें क्या करना है, फर्स्ट में दोनों को ऐड कर देनी है। मतलब जो है फर्स्ट वीक में उसने 2,85,891 रुपया किताबें की बेची, ठीक है। और दूसरी वीक में 4,07,68 रुपया का। अब इसको ऐड करिए तो कितना हो रहा, देखिए 8 और 1 9, 9 6 15, 9 6 15 1 16 हो गया, 8 7 15 1 16 हो गया। उसके बाद तो 5 1 6 हो गया और यहाँ पे 8 हो गया और 4 2 6 हो गया। थोड़ा सा एक में मिला लेता हूं, देखिए 285,891 प्लस 400,768 तो आपका 68665 5 हुआ क्या, 8 1 9 9 6 15 जी यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। तो देखिए उसने जो है दोनों वीक मिला के जो है उसने 6,86,659 रुपये का किताब बेच दी। और उन्होंने सेकेंड वीक में ज्यादा बुक, कितना ज्यादा बुक बेची थी, तो हम क्या करेंगे 4,768 में से जो है हम 2,85,891 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 8 में से 1 गया 7 हो गया और ये 16 में से 9 गया 7, 9 7 16। उसके बाद ये 16 में से 8 गया 8, उसके बाद ये 9, 9 में से 5 गया 4, ये 9 में से जो था 8 गया, 9 में से 8 गया 1 और ये कितना 3 में से 2 गया 1। मतलब जो है वो सेकेंड वीक में जो था 1,14,870 रुपया का ज्यादा बुक बेची थी वो सेकेंड वीक में। थोड़ा सा इसको भी चेक कर लेता हूं, 4,00,768 माइनस 2,85,891 मतलब 11487, ठीक है। समझ गया, कृति जो थी वह फर्स्ट वीक में जो होता है आपका इतना बुक बेची, सेकेंड वीक में इतना बुक में। तो सेकेंड वीक में उन्होंने ज्यादा बुक बेचा, वो भी कितना से 1,14,870 रुपया के ज्यादा से, मतलब इतना रुपया ज्यादा उसका बिका कितना सेकेंड वीक में, ठीक है। ये हम लोगों ने समझ लिया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। उसके क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रीड यूजिंग द डिजिट। देखो कह रहा है कि भाई देखो ये जो डिजिट आप लोगों को जो दिया जा रहा है और इसी डिजिट का यूज करके आपको 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखना है और इसी डिजिट का यूज करके 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखना है। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि जो आप 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखे हो या जो 5 डिजिट जो सबसे छोटा नंबर लिखे हो उसमें जो डिजिट जो है कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए तो यहां पे जो है हमने डिजिट यूज करा, एक 6 है, 2 है, 7 है, 4 है, 3 है। तो हमें जो है इस डिजिट का यूज करके जो है हमें क्या करना, बड़ा नंबर लिखना है। भाई हम जानते हैं कोई भी नंबर, दोनों नंबर में नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो कौन सा नंबर बड़ा होगा उसके लिए हम जानते हैं दोनों करस्पॉन्डिंग प्लेस पे जो होता है जो डिजिट है वो हाईएस्ट होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा सबसे बड़ा डिजिट कौन है जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, भाई 7 है। 7 सारे डिजिट में इसकी वैल्यू जो तो ज्यादा है, इसका मतलब सबसे पहले 7 देन 6 देन 4 देन 3 देन 2। ये जो है
5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है इस डिजिट का यूज करके। अब क्या करना है, अब इसी डिजिट का यूज करके सबसे छोटा नंबर लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो अब इसका रिपीट उल्टा कर दीजिए, जो सबसे छोटा डिजिट, सबसे कम वैल्यू वाला जो डिजिट है उसको सबसे हाईएस्ट प्लेस पर रख दीजिए। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6, 7। देखिए ये इस डिजिट का यूज करके ये सबसे बड़ा नंबर मिला और इसी डिजिट का यूज करके ये सबसे छोटा नंबर मिला। ठीक है, तो देखो जब भी आपको मैं बता रहा हूं, जब भी आपको दिया रहा है डिजिट और बोले इस डिजिट का यूज करके सबसे बड़ा नंबर लिखो या सबसे छोटा नंबर लिखो, तो आप क्या करोगे, देखोगे कौन से डिजिट है जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो उसको सबसे हाईएस्ट प्लेस वाले पे उसको रखोगे, क्योंकि जो था उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। आपको पढ़ाए हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर में। ठीक है, तो वही स्मॉलेस्ट लिखनी है तो उसकी हाईएस्ट प्लेस पे छोटा वाला डिजिट रखोगे, उस जो भी डिजिट है उसकी सबसे छोटा वैल्यू वाला जो डिजिट होगा उसको हाईएस्ट प्लेस पे रख दोगे। ठीक है, अब करा इसका डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस के लिए कुछ नहीं करना है, डिफरेंस के लिए बस जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को घटा देना, मतलब 7, 6, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 6, 7 को घटा देना। देखिए 12 में से 7 गया 5, 12 में से 6 गया 6 और ये 3, 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया, ये लाइट कट गया भाई, ये कितना हो गया, ये 13, ये होगा 5, 5 में से 3 गया 2 और 5 में से 3 गया 2 और ये कितना 7 में से 2 गया 5, मतलब ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 पे। करें कि मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? देखिए ये कहानी है 2006 की, 2006 की कहानी है, जनवरी 2006 की। उस समय जो है एक मशीन जो है, किसी कंपनी में एक मशीन जो है वो पर डे जो है 2825 स्क्रू पर डे प्रोड्यूस करती है। मतलब पर डे इतना स्क्रू जो होता है 2825, इतना है कि वो डेली जो है इतना ही स्क्रू प्रोड्यूस करे। भाई ज्यादा भी कर, लेकिन एक एवरेज लिया गया है कि एक स्क्रू जो है डेली 2825 स्क्रू डेली प्रोड्यूस करती है। तो कहा बताइए उस 2006 के जनवरी के महीने में जो है टोटल कितना स्क्रू जो है वो मशीन प्रोड्यूस कर देगी। भाई हम सब जानते हैं जनवरी जो है वो किसी भी ईयर में हो उसमें नंबर ऑफ डेज जो होते हैं वो कितना होता है, 31 होता है भाई, 31 तो डेफिनेटली भाई 31 होता है। तो क्या अगर बताओ एक दिन में मशीन इतना स्क्रू प्रोड्यूस करती है, 31 डे में कितना करेगी भाई, सिंपली सा मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो, तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में जो है 2825 को 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। अब मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 2825 को जब हम 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है, कितना आता है 5758 आता है। मतलब जो है अगर कंपनी जो है, जो कंपनी में जो मशीन जो इंप्लीमेंट किया गया है वो मशीन की जो एवरेज है पर डे की 2825 स्क्रू प्रोड्यूस करने का है, तो वह जनवरी के महीने में 2006 की जनवरी के महीने में उन्होंने 87,575 जो है स्क्रू प्रोड्यूस किए होंगे। ठीक है, चलो भाई 6 नंबर हो गया। अब मूव करते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ मर्चेंट हैड 78,592 रुपीज विथ हर। ठीक है, सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट 1200 each. हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। देखिए एक व्यापारी थी, उनके पास जो है टोटल 78,592 रुपये था। बोली भाई पैसा है तो अगर इन्वेस्ट कर देंगे
तो कुछ पैसा आएगा। तो उन्होंने कहा कि 40 रेडियो के लिए वह क्या कर दी, ऑर्डर कर दे कि भाई 40 रेडियो भेज दो, आखिर पैसा है तो इन्वेस्ट कर, कुछ कमाऊंगा। तो उसने 40 रेडियो को ऑर्डर कर दिया और देखा कि भाई प्रत्येक रेडियो का जो कॉस्ट है वो 1200 रुपया पड़ रहा है। कर दो, ऑर्डर कर दो। तो बताइए कि अगर उसने जो है 40 रेडियो मंगा ली, खरीद ली, तो अब जो है उस मर्चेंट के पास, उस व्यापारी के पास कितना रुपया बचा होगा। तो भाई उनके पास टोटल था 78,592 रुपया, समझना। एक व्यापारी था, कोई व्यापारी थे, उसके बाद टोटल जो है 78,592 रुपया था। लेकिन उसने 40 रेडियो को ऑर्डर किया। तो बताओ, एक रेडियो कॉस्ट जो है 1200 रुपया है, तो 40 रेडियो कॉस्ट कितना होगा, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 40 रेडियो के जैसे ही आप प्राइस कलेक्ट करोगे, तो इकट्ठा करोगे कि हाँ भाई 40 रेडियो जो हमने खरीदा, तो 40 रेडियो में हमने इतना रुपया इन्वेस्ट कर दिया, तो बाकी रुपया कितना बचा। तो जितना पास आपके पास होगा ना, जितना ये 78,592 रुपया है, इसमें से जितना का आपने रेडियो में इन्वेस्ट किया है, 40 रेडियो में खरीदने में जो इन्वेस्ट किया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो ना, तो आपका निकल जाएगा। तो इसका मतलब पहले हम क्या करते हैं कि यहां 7 नंबर में तो हमने क्या किया था, एक रेडियो को 1200 में खरीदा था हमने 40 रेडियो, मतलब 1200 जो है गुना 40, ठीक है। तो 0 और हो गया, अब 0 ट्रिपल 0 और 12 जो का 48, मतलब जो है हमने जो रेडियो पे जो है टोटल 48,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन मेरे पास था कितना अपन के पास, तो वह था 78,592, इतना रुपया था उस व्यापारी के पास। लेकिन उसने पैसा देखा तो भाई बोला कि चलो इन्वेस्ट कर देते हैं रेडियो पर। उसने 48,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया। कितना रुपया बचेगा, तो उसके पास 2,9,5,0,7,3, मतलब जो है अभी भी जो है उस व्यापारी के पास जो है 30,592 रुपया होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को अपन ने कर दिया। अब 8 नंबर देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? उसके बाद करें, ठीक है। चलिए यहां समझिए, देखिए एक बच्चा था, उसको बोला गया कि बेटा तू क्या करो कि ये जो 7236 है ना, इसको 56 से मल्टीप्लाई कर दो। उसने तो ये शिफ्टिंग ऑफ डिजिट पढ़ा था, उन्हें बोला होगा चल भाई यहां भी 5-6 है, यहां भी तो 5-6 ही है कि नहीं है। उन्होंने बोला कि भाई चल हम 6-5 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही उसने जो है इससे मल्टीप्लाई किया, देखा अरे भाई गजब, मेरी तो आंसर तो ज्यादा आ जा रही है। जब इससे मल्टीप्लाई किया, जब पहले उसने इससे मल्टीप्लाई किया और फिर इससे मल्टीप्लाई किया, तो पहले इससे मल्टीप्लाई किया, उसको भूल गया था, मिस्टेक हो गया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर देखा अरे भाई इस तरह तो पहले 5 था, उसके बाद 6 था, तो फिर एक और मल्टीप्लाई कर दिया इससे। अरे भाई दोनों का आंसर तो डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो वही पूछ रहा है भाई बताओ उस स्टूडेंट ने जो है 56 के बजाय 65 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसकी आंसर जो है करेक्ट आंसर से, सही उत्तर से कितना ज्यादा है। चलो तो यहां देखो, उस बंदे को क्वेश्चन नंबर 8, उसको जो है किससे मल्टीप्लाई करना था, 7236 को उसको मल्टीप्लाई करना था 56 से मल्टीप्लाई करना था। लेकिन उसने किससे कर बैठा, 7236 को उसने 65 से। जब इससे मल्टीप्लाई किया तो देखिए, तो 7236 इंटू जो है 65 उसने मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया, यहीं पे लिख देता हूं, तो 470,340। तो उसके माइंड, अरे गजब, ओ माय गॉड मिस्टेक हो गया, हमें पहले 5 था बाद में 6 था। तो चल एक बार चेक कर लेते कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो उसने जब इससे मल्टीप्लाई किया
कि 7236 को 56 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर आ रहा है 405216। अरे भाई का तो हमारा आंसर जो था है गलत आ गया भाई। उसने तो उसने कहा कितना ज्यादा आ गया है, सही से कितना ज्यादा आ गया। तो उसने कहा अरे भाई ये ज्यादा है ये कम है, क्योंकि ये 4 है ये 4 है, इसके करस्पॉन्डिंग प्लेस पे ये 0 है 7 है, इसका मतलब ये नंबर ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है चेक करने लगा। तो उसने क्या किया कि 470340 में से 405216 को घटा दिया। तो घटाया तो इसमें से उन्होंने 470340 को घटा दिया। तो इसका आंसर है 42156। तो कर गजब माइला, मेरा आंसर इतना ज्यादा आ गया है। उसने तो यही देखिए, उसको जो है इसके बजाय इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इस किसके बजाय, हाँ उसको मल्टीप्लाई करना था 56 से, उसने कर दिया 65 से, इसलिए उसका आंसर ज्यादा आ गया। वो कितना ज्यादा आ गया आपके सामने है, 5 इतना ज्यादा आ गया। ठीक है, चलिए 8 नंबर भी हो गया। अब 9 नंबर में करा टू स्टिच अ शॉर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शॉर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक 40 मीटर का कपड़ा था, 40 मीटर कपड़ा था और एक बंदे को जो है शॉर्ट सिलवाना था। उसने गया तो 40 मीटर कपड़ा जो था है जो बंडल ले लिया उसको। अब देखा कि जब दर्जी के पास गया तो बोला कि भैया मुझे एक शॉर्ट सिलवाने में कितना कपड़ा लग जाएगा। तो उसने बोला कि भैया देखो बाबू, आपको जो है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर लग जाएगा आपको अगर एक शॉर्ट सिलवाते हो। तो उसने कहा भाई देखो हम आपको ये 40 मीटर का जो कपड़ा आपको पूरा दे रहा हूं, ठीक है, तो आप क्या करना कि पूरे कपड़े से जितना भी शॉर्ट होता है ना वह सिल देना, जितना शॉर्ट होगा सिल देना, कोई दिक्कत नहीं, जितना शॉर्ट हो जाए। लेकिन जो बचेगा ना थोड़ा बता देना भाई कि आगे से हम इस तरह की मालूम चल जाएगी, हाँ उतना कपड़ा उतना ही खरीदेंगे, आगे वेस्ट होगा क्या फायदा। तो ठीक है बता दूंगा। तो उसने क्या किया, तो देखो अब हमको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये 40 मीटर है, उसके बाद 40 मीटर था, तो अगर जितना भी शॉर्ट होता 40 मीटर जितना भी शॉर्ट होता, अगर इस 40 से जो है अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें मालूम चल जाएगा कि कितना कपड़ा जो है कितना शॉर्ट होगा। जो क्वोशिएंट आएगा वो हमको क्या बताएगा कि शॉर्ट कितना जो है होगा, और जो रिमाइंडर होगा वो बताएगा कि कपड़ा का कितना पोर्शन अभी भी बच गया है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों को जो होता है सेम यूनिट में कर दीजिए, दोनों को मीटर में कर दीजिए या दोनों को सेंटीमीटर में कर दीजिए। चलिए पहला स्टेप जो है दोनों की यूनिट को सेम करना है। तो यहां देखिए ये लिखा हुआ है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर देखो भाई हम क्या कर रहे हैं लोअर यूनिट में कर दे रहा हूं, सेंटीमीटर आसान होगा। तो देखो ये 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, अगर मीटर को सेंटीमीटर में करो क्या करते हो, जब भी बड़े से छोटे में जाओगे तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई, मतलब 200 प्लस 15 गिव्स 215 सेंटीमीटर। मतलब एक शॉर्ट सिलने के लिए 215 सेंटीमीटर लग जा रहा है। और अपन के पास 40 मीटर का कपड़ा है तो 40 मीटर को हम क्या कर रहे हैं सेंटीमीटर, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर, मतलब आपका हो गया 4000 सेंटीमीटर। टोटल इतना कपड़ा है और एक शॉर्ट सिलने के लिए इतना चाहिए। तो हम क्या करते हैं इससे इसको भाग करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते 215 से 4000। ठीक है भाई, एक बार में क्यों 2 से क्रॉस कर जाएगा तो 215, 10 में से 5 गया 5, ये होगा कितना 9 में से 1 गया 8, ये 3 में से 2 गया 1 हो गया। फिर हमारा जो है 1 0 आएगा यहां पे। यहां पे देखो यहां पे कम आना चाहिए भाई, ये देखो गलत कर दिया मैंने,
10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8 और 3 में से 2 गया 1। वही तो कह रहा हूं मैं, गलत कर दिया, कहीं तो मिस्टेक हो गया। अब इतना आ गया, ठीक है। तो यहां देखिए हमको लगता है कि ये जो है 215 को अगर हम 8 से करते हैं तो 215 गुना 8 करेंगे तो 1720 आ जा रहा है। तो 9 से करेंगे तो क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस करेंगे ना 1720, ठीक है। 8 से कितना हो गया 1720, 0 5 में से 2 गया 3 और 8 में 7 गया 1, ठीक है। तो देखो अब इसको तो आगे कोई डिजिट नहीं, डेसिमल तो लेना नहीं है आपको, डेसिमल में नहीं जाना है। तो देखो आपका आ गया 18 आ गया। इसका मतलब है दोस्त, मैंने बताया है कि जो क्वोशिएंट आएगा वो बताएगा कि जो भी 40 मीटर का जो कपड़ा उससे कितना शॉर्ट सिल पाओगे, कितना शॉर्ट होगा। इसका मतलब 18 शॉर्ट होगा, 18 शॉर्ट होगा। और लास्ट में जो तो आपका 130 जो है 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। लेकिन आपको मीटर सेंटीमीटर बताना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा, क्योंकि आपको एक शॉर्ट सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर लग रहा है, लेकिन आपके पास तो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर ही बचा, तो कपड़ा सिल नहीं पाओगे। इसका मतलब इतना टुकड़ा बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आगे जब भी फ्यूचर होगा जिसे कम लेंगे, मतलब समझाने के लिए भाई थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। तो हमें क्या किया हमने, तो जो 40 मीटर है इसको जो है इससे डिवाइड कर दिया, तो जो क्वोशिएंट आया ना तो वो अपना क्या दिया है, कितना इस कपड़े से कितना शॉर्ट हम सिल पाऊंगा, और जो रिमाइंडर आया वो कितना टुकड़ा बच पाएगा, ठीक है। तो 9 नंबर हो गया। अब आते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर कह रहा है कि मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस each weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाई देखो एक बॉक्स है, ठीक है, और वो बॉक्स में दवा रखा जा रहा है, मेडिसिन रखा जा रहा है, ठीक है। तो प्रत्येक देखा गया कि भाई प्रत्येक बॉक्स, जितना भी बॉक्स हो रहा है उसमें जो है आपको 4.5 kg ही 4.5 उतना ही मेडिसिन रखना है जितना उसकी जो है 4.5 kg वजन हो जाए प्रत्येक की, उतना ही आपको मेडिसिन रखना है। तो भाई जब हमने उस सारे बॉक्स, सभी बॉक्स की वेट जो सेम है, सारे बॉक्स की वेट जो है 4 kg 500 ग्राम ही है, उससे ज्यादा नहीं है, इतना ही है। तो जैसे ही हम वाहन पे जो गाड़ी आई थी उस पर लोड करने गए तो उसने ड्राइवर बोला कि भैया देखिए इस पे आप उतना ही 800 केजी से ज्यादा लोड नहीं कर सकते हो, क्योंकि 800 केजी से ज्यादा लोड करोगे तो हमारे शॉकर का पता नहीं क्या हो जाएगा, इसलिए आप उतना ही बॉक्स लोड कीजिए जिससे हमारा शॉकर जो अच्छा से चल पाए, अच्छा से हमारे व्हीकल्स कैरी कर पाए। बोला ठीक है कोई बात नहीं है। तो बोला भाई कितना लोड कर दूं, कितना बॉक्स कर दूं? बोला कितना बॉक्स है, बॉक्स प्रत्येक बॉक्स का वेट कितना है? बोला भाई यही 4 kg 500 ग्राम है। अच्छा कोई बात नहीं, तो आपको क्या करना है कि देखिए, तो भैया आप क्या कीजिए 800 kg को जो है आप इससे भाग कर दो, निकल जाएगा कि टोटल कितना बॉक्स आप इस व्हीकल पर रखोगे। बोला ठीक है। तो उसने क्या किया, बोला कि भाई सबसे पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दो। तो देखिए तो हमने क्या किया 4 kg को ग्राम में कर दे रहा हूं, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 500 कितना होगा 4500 ग्राम हो गया, और 800 को जो तो फिर 1000 से, ठीक है। तो देखिए तो आपका हो गया 800 इंटू 1000 टू इतना हो गया, इतना ग्राम हो गया, ठीक है। तो देखिए इसको डिवाइड करने के लिए सिखाऊं, कुछ जीरो खत्म हो जाएंगे। देखो हम जानते हैं, देखो डिवाइड किसको करना है, 8 2 और कितना बच गया 1 2 3 4 5 है ना, 3 4 5, इसको क्या करें 4500 से भाग कर दे। देखिए आप क्या करो, ये दोनों जीरो को काट दो, कितना बच गया, आप देखो इतना बच गया 45। अगर आपको देखिए आप और आगे जाओ ना सिखाएंगे कि दोनों कि आप जानते हो कि जब भी फ्रैक्शन के फॉर्म होगा तो दोनों को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन अगर नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं है, आगे तो मैं सिखाऊंगा ही। तो इसको क्या करो, लोएस्ट हो गया, अब 45 से जो है 8000 को डिवाइड कर दो ना, तो एक बार में 45 हो गया, तो 10 में से 5 गया 5, ये कितना, 9 में से 4 गया 5, ठीक है। तो ये फिर गलती कर दो, 10 में से 5 गया 5, ये 7 में हुआ ना, 7 में से 4 गया 3 हो गया, ठीक है, एक 0 आएगा। तो आपका जो था 350 आएगा, कितना से हो गया, तो 8 चौका 32, इसका मतलब जो है 45 को 8 से गुना कीजिएगा, नहीं होगा, तो 45 को 7 से गुना कीजिए, 7 से जैसे ही हम गुना किए तो कितना आ गया, 315, 10 में से 5 गया 5, और ये कितना हो गया 4, 4 में से 1 गया 3 हो गया, 4 में से 35, फिर एक 0 ला दीजिए, तो उसके बाद तो कितना बार में, तो ये डेफिनेटली जो था आपका 8 बार में हो जाएगा, 350 8 बार में होगा क्या, देख लेता हूं, 45 गुना 8 जो है 360 में आ रहा, इसका मतलब जो है 10 में से 5 गया 5, और ये 4 में से 1 गया 3, 0, ठीक है। तो यहां पे कितना हो गया जी, यहाँ पे 7 ही हो गया, तो 315 हो गया। तो ये फिर कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 5 में से और 4 में से 1 गया 3, इसको हटाओ, लगभग जो है ना, ऑलमोस्ट मान लेते लगभग में 177 जो है पॉकेट ही, डिब्बा ही वह वाहन होता है कैरी कर पाएगा, लगभग में ऑलमोस्ट में बता रहा है, इतना ही कर पाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो इसको देखिए, तो 8 कितना 0 है, 3 0 है, डिवाइड 45, ठीक है, 175 लगभग में इतना कैरी करेगा, ठीक है। अब आ गए 11 नंबर में। 11 नंबर में क्या करा, 11 नंबर में करा, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर, एवरी डे शी वॉक्स बोथ वे, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। देखिए क्या होता है, एक लड़की थी, और उस लड़की जो थी ना, डेली अपने घर से जो था स्कूल जाती थी, डेली अपने घर से स्कूल जाती थी। तो एक तो घर से गई, सुबह में स्कूल गई, और फिर स्कूल पढ़ने के बाद होता है फिर वह घर आ जाती थी। डेली उसने 2 चक्कर मारती थी, 2 चक्कर जाती थी। तो उसके घर और स्कूल के बीच की जो दूरी थी ना, वह 1 किलोमीटर 875 मीटर था। तो कहा जा रहा है, बताइए कि उस लड़की ने जो है 6 दिन में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ होगा। तो देखिए, एक बार उसने कितना, अगर इस घर से स्कूल गई तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो फिर स्कूल से तो घर भी आएगी, मतलब एक बार में उसने 2 बार चक्कर कर रही है। तो उसको क्या कर, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक दिन में उतना डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो 6 दिन में कितना, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले इसको सेम यूनिट में कर देते हैं, तो 1 kg, तो आपका 1875 हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले 2 से गुना करिए, तो 5 दूना 10, 7 दूनी 14, 14 1 15, 8 दूनी 16, 1 17, और 2 1 3, ठीक है। मतलब जो है उसने जो है क्या कि एक दिन में जो है 1875 गुना 2, तो 3750 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करिए एक दिन में इतना। तो 6 दिन में कितना, कुछ नहीं करना है, इसको जो है 6 से गुना कर देना, तो 0, 6 5 30, उसके बाद 6 5 30, और 7 6 42, और 3 45, और 6 3 18, और 4 22। मतलब जो है उसने जो 6 दिन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 22 किलोमीटर और 500 मीटर। तो इसको 22 किलोमीटर और 500 होता है मीटर, ठीक है, 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो कि लास्ट है 12, ठीक है। करा, वेसल हैज 4 liters and 500 ml of curd. In how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? देखिए क्या होता है कि एक बर्तन है, बड़ा सा बर्तन है,
और उस बर्तन में पूरा फुल जो है दही भरा हुआ है, और उसके वजन जो दिस कैपेसिटी जो है वो 4 लीटर 500 ml है, ठीक है। और उस दही को जो है ना ग्लास में सबको डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना है, देना है, रखना है ग्लास में। और उस ग्लास की जो कैपेसिटी है वो 25 ml है। तो कह रहा है बताइए कि उस सारे दही को अगर हम ग्लास में रखें तो कितने ग्लास की रिक्वायरमेंट होगी, बता सकते हो? तो वही निकालना है। इसका मतलब जो है एक ग्लास में इतना ml जो था कॉर्ड फिल किए जा सकते हैं, तो इतने लीटर जो होता है कॉर्ड को फिल करने के लिए हमें ग्लास कितने चाहिए, इसका मतलब सो इसको इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहां देखिए, थोड़ा एक पेपर ले लेता हूं। तो यहां देखिए, तो 4 लीटर और 500 ml को जो है सबसे पहले 1 यूनिट में, तो 45 ml हो गया, ठीक है। अब इसको जो है 25 से हम 4500 को डिवाइड करेंगे, एक बार में 25, 0 4 में से 2 गया 2, देन 0, 25 होगा सब, 25 अट्ठे 200 खत्म, एक 0 आ रहा था 0। मतलब जो है कहने का मतलब कि अगर ये 4.5 लीटर कॉर्ड को जो होता है अगर 25 ml वाले कैपेसिटी वाले ग्लास में फिल करते हैं तो हमें 180 ग्लास होनी चाहिए, तब जाके उस वेसल में जितना भी दही होगा सारे दही को कहां प्लेस कर देंगे, वह 180 ग्लास में, ठीक है। अगर कम होगा तो कुछ दही का पोर्शन जो था उस वेसल में बच जाएगा, अगर और ग्लास हो गया तो घट जाएगा। इसका मतलब जो है 180 हमें चाहिए ग्लास उस सारे दही को, सारे कप को, सारे ग्लास को फिल करने के लिए, ठीक है। तो देखो दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो आप जरूर कमेंट में कहिए कि सर ये वीडियो आप हम लोग के लिए अच्छा है, और वीडियो बनाइए इससे, ताकि हमारा एग्जाम जो फाइनल एग्जाम आ रहा है उसमें हम 95+ होता है नंबर ला सके। तब तक के लिए धन्यवाद।